जय गुरु जी टू ऑल। अपनी इस खूबसूरत ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अभी जय तक गुरु। हम लोगों ने ये समझा कि हमारी रचना कैसे हुई है। हमें समझ में आया हम कैसे उस परम तत्व, उस रियल सब्सटेंस से निकले और हम यहाँ तक पहुंचे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। अब जब हम इसके पार्ट 2 के ऊपर आए हैं, तो पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देखा? हमने इस बात को समझा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर जो भी ये हम लोग हैं, जो हमारा ये क्रिएशन हो गया, तो हम लोगों में एक जिज्ञासा आती है, एक क्यूरियोसिटी आती है। वो हमें किस चीज की आती है? हम जानना चाहते हैं किसके बारे में? एग्जिस्टेंस के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में और ब्लिस के बारे में। तो वो उससे जुड़े हुए हमने 12 सूत्र कर लिए थे और हमने उनको समझ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सूत्र नंबर 13। तो आई रिक्वेस्ट पूजा जी, आप सूत्र नंबर 13। जय गुरु जी। जय गुरु जी तो सूत्र 13। क्लेश मूलम कर्म तद्विपाक एव दुखम। जय गुरु जी। वेरी नाइस। ये सूत्र अगर मैं कहूँ तो ये सूत्र हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, और हमको ऐसा लगता है अरे पता नहीं मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, जबकि वो दुख कहीं बाहर से नहीं आता है, उस दुख को लाने वाले भी हम ही हैं। तो वो बताते हैं द रूट ऑफ पेन इज इगोइस्टिक एक्शन। ये जो हम इतने अहंकार से भरे हुए जो हमारे कर्म होते हैं, ये रूट है हर उस पेन के लिए, विच लीड टू मिजरी, जो हमें दुख की तरफ लेकर जाती है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आएगा। अभी देखिए, मैं ये मान के चलूंगी कि हम सबको पता है कैसे वो सच्चित आनंद से करते हुए, पांच तत्वों से मिलते हुए, उन तीन गुणों को लेते हुए अब हम वो सारे तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण को मिक्सचर से हम लोग बने हुए। अब हम आगे ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। व्हाई टाइम इज बाउंड? हम इतने बंधे हुए क्यों हैं? क्यों नहीं? जैसे कहते हैं जैसे खुला आसमान, तो हम अगर कहें तो हम क्यों नहीं अपनी कॉन्शियसनेस को पूरा खोल के उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के आनंद में हम क्यों नहीं रह पाते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? हम क्यों इतने बंधे हुए हैं? तो उसका कारण है पांच ट्रबल। ये पांच हमारी ट्रबल्स हैं जो हम अपने जीवन में, जिनको इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है, हम बंध जाते हैं। वो क्या है? पहली है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बोले तो हमारी अज्ञानता। इगोइज्म, हमारा अहंकार। अटैचमेंट, जो जुड़ाव हमारे अंदर आ जाता है। एवर्जन, जिन चीजों को हम अवॉइड करते हैं। और हमारी टेनिसिटी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम बहुत इन पांचों चीजों को जब हम अपने जीवन में डाल लेते हैं, तो ये क्या करती है, हमारे को एकदम मटेरियल क्रिएशन में रखती है। अगर मैं हिंदी में नाम बोलूं इनके, तो अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और दृढ़ता, जो हमारी टेनेसिटी है, अभिनिवेश, जैसे किसी चीज में बहुत वो हो जाते हैं, बहुत रिजिड से होने लग जाते हैं, तो वो क्या करती है, वो हमें मटेरियल क्रिएशन से जोड़ के रख देती है। अब हम क्या करेंगे? जब हम मटेरियलिस्टिक क्रिएशन से जुड़ गए, तो मेरी सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे घर कितने हैं, मेरे पास गाड़ियां कितनी हैं, मेरे पास कितने गहने हैं, जेवरात हैं, हम तो इन्हीं चीजों से अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उसको भी अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम सोच के देखें तो हम क्या करते हैं, हम इगोइस्टिक वर्क के आसपास घूमते रहते हैं, और जिसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि हमें बहुत सफरिंग होती है। काफी बच्चे जब कभी काउंसलिंग पे आते हैं, तो ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, सेटिस्फाइड नहीं है। जब धीरे धीरे मैं बात करती हूँ, तो क्या पता चलता है कि वो ये बनना ही नहीं चाहते थे।
परिवार वालों ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला, उनको इतना डिमीन कर दिया, आप चाहे प्राइवेट से पढ़ो, आप चाहे फॉरेन से पढ़ो, आपको तो ये करना ही करना है। अरे हमारे सब रिश्तेदारों के बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं फॉरेन में जाओगे? वो बच्चा वहां पे जाके एकदम अलूफ है, उसको नहीं मन लग रहा है, लेकिन उसको तो जाना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं, हमें तो खुशी मिल गई, मेरा बच्चा फॉरेन चला गया, ओ मैं तो बड़ी हैप्पी हो गई, अब मैं बता सकती हूँ मेरा बच्चा फॉरेन गया। लेकिन वो जो बच्चे की जो उसका स्टेट ऑफ माइंड में वो है, या वो वहां पे नहीं झलक कर पा रहा, फिर क्या ये मिजरी, ये दुख नहीं है? लेकिन इस और हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये पांचों चीजें हमारी इग्नोरेंस, इगोइज्म, अटैचमेंट, एवर्जन एंड टेनिसिटी हमारे को इस ओर लेके जाती है। यस पूजा जी, सूत्र नंबर 14 और 15। जय गुरु जी। सूत्र 14 और 15। सर्व दुखानां निवृत्तिरित्यर्थः। निवृत्ता वप्युनो वृत्य भावः परमः। वेरी जय। नाइस, वेरी नाइस। अब इसका क्या मतलब है? अब इसको इंग्लिश में पढ़ें तो वो बोलते हैं मैन्स पर्पस इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। Once he has banished all pain beyond possibility of return, he has attained the highest goal. अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इस अनहैप्पीनेस से दूर होना। मैं तो एक चीज मैं कहूंगी, मैं बहुत हंसती हूँ। जैसे कि अगर हम लोगों ने अनहेल्दी फूड खाया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, बियॉन्ड अदर थिंग्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे किसी को थायराइड है तो थायराइड का बाय प्रोडक्ट निकलेगा कि उसको कोलेस्ट्रॉल तो आ जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर अनहेल्दी फूड खाने से मेरे को कोलेस्ट्रॉल आया तो वो रीजन क्या था? अनहेल्दी फूड। तो वो अनहेल्दी फूड किसने खाया? मैंने खाया, मेरी चॉइस। अब उस कोलेस्ट्रॉल को लेकर अब मैं क्या करूंगी? अब मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगी, ओ मुझे मेडिसिन खानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये सेम हमारे साथ है। परमात्मा ने तो हमें बनाया अपनी इमेज में, अपने गुणों के साथ, लेकिन हमने क्या किया? हमने तमो गुण को पकड़ लिया और ईगो कॉन्शियसनेस के साथ इतना जुड़ गए, इतना जुड़ गए कि अब हमारा पर्पस क्या है अगर हम समझें तो, कि उस अनहैप्पीनेस से हमें बाहर जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन चीजों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। ये जितनी भी सफरिंग है, उस सफरिंग को हम अर्थ बोलते हैं, कि हमें इस चीज से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। और यही हमारे चित्त का इमीडिएट एम होना चाहिए, यही हमारे चित्त का इमीडिएट एम होना चाहिए। अब क्या होगा कि हमें इस भाव को अपने अंदर से नष्ट करना पड़ता है। और जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? जो हमारा परम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल इज, इवेंचुअली जो मेरा लक्ष्य है परमार्थ, मैं उस पर कभी नहीं पहुंच सकती। अब हम आपस में ही, वी ऑल आर लाइक फैमिली, अगर हम सोचें तो क्या होता है? कभी कभी जब हम इन चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, पहली चीज होती है हम सिर्फ सुनते हैं, समझने में और वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। सॉरी। तो क्या होता है? अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो हम क्या कहेंगे? मैंने ये नॉलेज ले ली, मुझे समझ में आ गया, मेडिटेशन कर रही हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रही हूँ, और जहां जहां होता है मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ, बस मेरा तो सब सही चल रहा है। लेकिन जब तक हम उस चीज को अपने पे रेगुलेट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हम घूम घूम के वहीं जाते हैं। अगर जस्ट मैं एक समझाने के लिए बोल रही हूँ, वो बच्चों की से बॉल लगती थी पानी वाली, ऐसे ऐसे करके पिंग पोंग बॉल जो खेलते हैं, बस हम वो बन जाते हैं, टक 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 जा रहे हैं पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जब तक हम इस सफरिंग का अंत नहीं करते हैं, हम उस परम लक्ष्य को पा ही नहीं सकते हैं। हम ये कहें मैं 3 घंटे क्रिया योग कर रही हूँ, मैं 3 घंटे बाकी मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं 3 घंटे जो है विजडम ले रही हूँ, अरे 9 घंटे तो मैं सब कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे को कहीं पे फीलिंग्स की बात आ रही है, या कहीं पे कुछ महसूस करने की बात आ रही है, तो वो सब काम मैं ईगो लेवल के ऊपर कर रही हूँ।
क्या हम उस परम लक्ष्य को पाएंगे? नहीं, हम पता है क्या करने लग जाते हैं? जिस तरीके से हम काफी सारे काम जो है एक मैकेनिकल लेवल पे करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है, हम वो काम करते रहते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, सेम वे में हम करने लग जाते हैं। हम बोलेंगे अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन वो हम क्या करने लग जाते हैं? मैकेनिकल वे में। तब तक हम उस परम सत्य को नहीं पा सकते हैं। ओके जी। यस पूजा जी, सूत्र नंबर 16 से 21 तक। जय गुरु जी। 16 से 21। सर्व काम पूर्णत्वे सर्व दुख मूल क्लेश निवृत्ति तदा परमार्थ सिद्धि सच्चिदानंदमयत्व प्राप्तिरीति स्थिर कामाः सद्गुरु दत्त साधन प्रभावा चित्तस्य प्रसाद एवानंदः ततः सर्व दुःखानां हानन्तदा सर्वभावोदयश्चित् तत् आत्मनो नित्यत्वोपलब्धिः सत् तदेव स्वरूपं पुरुषस्य। जय गुरु। जी वेरी नाइस। अब ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं 16 से लेकर 21 तक, वो बिल्कुल हमारा जो ये चैप्टर नंबर 2 है वो उससे जुड़े हुए हैं। किस चीज से? जो हमने बात करी थी एग्जिस्टेंस की, कॉन्शियसनेस की और ब्लिस की, यानी कि सच्चित आनंद की। तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी रियल नेसेसिटीज क्या है, हमारी जो वास्तविक अगर हम बोले जरूरत, वो हमारी क्या है? तो वो कहते हैं वो हमारी जरूरत है वो सत सत की, यानी कि एग्जिस्टेंस की, चित्त की यानी कि कॉन्शियसनेस की, आनंद की यानी कि ब्लिस की। तो हो गया ना हमारा ECB, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। ये हमारी रियल नेसेसिटीज है। इसके बिना हम अपने आप को पूर्ण रूप से कभी जान ही नहीं पाएंगे। और हमारे को क्या करना है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से मिलता है। हमको तो आदत है हर कुछ बाहर से लेने की, हमें बाहर से लेना अच्छा लगता है। बाहर से लेके कुछ विज्ञान लिया, कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, अब हमें क्या करना है? हमें उसको अपने भीतर उतारना है। और यही तीनों चीजें, यही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नेचर की में है। वो कैसे है? तो वो हमने पिछले चैप्टर नंबर 1 में पूरा समझा हुआ है इस सतचित आनंद के बारे में। ये देखेंगे कि हम कैसे पा सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया सच्चित आनंद से ही हम बने, और ये भी समझ में आ गया हमारा अल्टीमेट गोल वही है। अब मेन हमें आएगा कि हम उसको कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर आनंद को पाना है, हम पहले बात कर रहे हैं आनंद की, ब्लिस की। तो देखिए वो किस तरीके से होगा। हम जब हम किसी डिवाइन पर्सनालिटी के संग आ जाते हैं, हम उसको ये भी कह सकते हैं जब हमारे जीवन में कोई सतगुरु आ जाता है। सतगुरु का मतलब यहाँ पे जो हमारा एक ज्ञान आ गया। ज्ञान कहाँ से आता है? वो बोलते नहीं है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु के बिना ये रास्ता कैसे पूरा होगा? तो जब हमारे जीवन में एक सतगुरु आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो भी उनकी शिक्षाएं होती हैं हम उनको समझते हैं, हम उनको मनन करते हैं और फिर हम उनको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो वो पता है क्या करते हैं? जो हमारी अटेंशन होती है, हमारी अटेंशन कैसे रहती है? हो सकता है अभी हम में से काफी लोगों के मन में चल रहा हो, अच्छा चलो 1 बजे के खत्म होगा, अच्छा फिर मुझे उठ के बच्चों के आने का टाइम है, मुझे दोपहर की चपाती बनानी है, जो भी है हमारे मन में ये चलता रहता है। तो हमारी अटेंशन ज्यादा कहाँ रहती है? वो एक्सटर्नल में रहती है ना? तो जब हम एक गुरु की संगत में आते हैं, जब हम गुरु के ज्ञान को सुनते, समझते और अपनाते हैं, तब हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? इनवर्ड जाता है। तब हम ये समझते हैं कि मेरा जो चित्त है, मेरा जो हार्ट है, वो असल में चाहता क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा था अच्छा मैं लाइफ में ये बन जाऊं, अब मैं वो भी बन गई, अच्छा मेरी जॉब भी लग गई,
जो भी है, मेरे बच्चे ओके वो भी सेट हो गए। व्हाट आर यू लॉगिंग फॉर? क्या ढूंढ रही हो? मुझे क्यों शांति नहीं आ रही है? सब कुछ है घर में, ऐसा नहीं है, फिर भी वो क्या है? आप उस छोर को पकड़ पाते हैं कि वो ऐसा क्या है। तब हमारे को ये चीज समझ में आती है कि जो मेरा चित्त, जो मेरा हार्ट, मन है, उसको क्या चाहिए था? उसको ये आनंद चाहिए था। वो आनंद हमें कहाँ से आता है? जब हम एक सतगुरु की संगत में आके उस ज्ञान को, उस विजडम को अपने अंदर उतारते हैं, तो हाँ, उससे हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है। फिर अब हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं चेतना की, then how consciousness appears। ये चेतना किस तरीके से अब आएगी? देखिए, जब हमारे मन में आनंद आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? आनंद कब आया? जब हम गुरु की संगत में आए और हमारी अटेंशन इनवर्ड गई। तो जब हमारे अंदर आनंद आ गया, तो क्या हुआ? कहते हैं ना, जिसने अपना ध्यान अपने अंदर लगा लिया, अब वो हर किसी भी उसको, अगर हम बोले कोई बात है, कोई ज्ञान है, वो उस पे ध्यान लगा सकता है। मास्टर्स क्यों इतना बोलते हैं? हमारे को जब भी शुरू में होता है, जो भी हमारी कितनी एक्सरसाइजेस होती हैं, हमारा जो भी मेडिटेशन करने का तरीका है, विजडम है, वो क्यों उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं? क्योंकि जब तक महसूस नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। और जब हम इनवर्ट चले जाते हैं, हमारा जो अटेंशन होता है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम जिस चीज पे चाहें हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। और अगर मैं सच कहूं, तो हम क्या कर पाते हैं? हम अपनी चेतना को उसकी चेतना के साथ जोड़ पाते हैं और वो ज्ञान हम तुरंत ले पाते हैं। तो जो अपने आप, ऐसा देखो, साइकोलॉजी में भी हम बोलते हैं, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, यू कैन नेवर लव अदर्स। इफ यू डोंट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, यू वोंट बी एबल टू टेक गुड केयर ऑफ अदर्स। साइकोलॉजी भी कहाँ से शुरुआत करती है? अपने से। अपने से मतलब अपने अंतर मन से, अपने अंदर उतरना है। तो जब हम अपने अंदर की यात्रा को पूरी कर लेते हैं, तो जो हमारा अटेंशन होता है वो हम जहां चाहे लगाएंगे, उसका मतलब क्या होगा? कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो जाती है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कुछ भी है। और जब वो चीज हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे को क्या होता है? हमें रियल सेल्फ के बारे में पता चलता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे करते करते हम वननेस के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तब पता चलता है मुझ में और मेरे सामने पेड़ में, उस पेड़ पे बैठे कौवे में, मेरी घर के नीचे खड़ी मेरी गाड़ी में, चेतना में कोई फर्क नहीं है। और तब हम क्या करते हैं? धीरे 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 जब हम इस चेतना के एक्सपेंशन में घुसते हैं, तो मैं ये समझती हूँ ये होता है जिसको कि हम बोलते हैं बैप्टाइज्ड होना, अभिषेक होना। बाहर की चीजों से अभिषेक नहीं होता, ज्ञान से अभिषेक होता है। जब आप उस ज्ञान को अपना लेते हैं, वो आपके अंदर बस जाता है। अंदर कब बसेगा? जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे। तो जब ये चीज आती है, तब हमें ये समझ में आएगा, हमें पश्चाताप होता है। अरे, हम तो इतने डिवाइन क्वालिटी लेकर आए थे, और हम ये क्या, हम तो मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में पड़ गए। तो तब क्या होगा? तब वो आत्मा अपने परम, जो हमारा इटर्नल फादर है, हम उस ओर जाएंगे। अब ये तो समझ में आ गई कॉन्शियसनेस की बात। अब हम बात करेंगे हाउ एग्जिस्टेंस इज रियलाइज्ड। अब उसके बारे में हमें कैसा है? हमने आनंद देख लिया, हमने अपना चित्त देख लिया। अब वो जो एग्जिस्टेंस है, जो वो सत्य है, जो रियल सब्सटेंस है, उसको हम कैसे रियलाइज कर पाएंगे? तो देखिए, जब हमें हमारी वास्तविक पोजीशन पता चल गई, नाउ जस्ट स्ट्रेस दीजिए, व्हेन we become aware as to our own real position, not this materialistic position, not this name, fame and my position. It is all about my real position. जब हमें उसके बारे में पता चलता है, जब हमें ये समझ में आ गया, जो हमने अध्याय 1 में समझा था, किस तरीके से इस डार्कनेस का क्रिएशन हुआ है,
माया का क्रिएशन हुआ है, किस तरीके से हम उसी के अंदर जो है बस घूम रहे हैं, किस तरीके से हम इग्नोरेंस में चले गए। जब तक हमें समझ ही नहीं आएगा, एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो कितने टेस्ट करवाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, हम भी एज ए साइकोलॉजिस्ट कोई केस आता है, हम कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। जब तक मैं यही नहीं जान पाऊंगी कि उसकी समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, हम उसका निवारण कैसे करेंगे, राइट। तो जब समझ ही लिया मेरा रियल जो है वो क्या है, मेरी रियल पोजीशन क्या है, समझ में आ गया ये डार्कनेस, ये माया जाल क्या है, अविद्या क्या है, जब हमें ये सब चीजें समझ में आ गई, अब हम क्या करेंगे। अब दो चॉइस है, या तो जान के भी चुपचाप बैठे रहो भाई मुझसे नहीं हो रहा, या फिर जब जान लिया ये अंधकार क्या है तो क्या करेंगे, उस अंधकार से अपने आप को मुक्त करेंगे, उस माया जाल से ऊपर निकलेंगे। और जब हम उस माया जाल के ऊपर निकलेंगे तब हमें समझ में आता है कि भाई मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो एवर एग्जिस्टिंग हूँ। तब हमें ये समझ में आता है ये शरीर की मृत्यु है, जो मेरा रियल सब्सटेंस है, जो मेरा असली तत्व है, उसकी तो मृत्यु है ही नहीं। तो तब क्या होता है, ये जो सत्य है, ये जो एग्जिस्टेंस है किसकी, सेल्फ की, इट कम्स टू लाइट। अगर हम अभी भी इतना ज्ञान लेके और हम अभी भी सोचें कि ओ जब मुझे सत्य का पता चलेगा तो मैं हमेशा रहूंगा, तो यानी कि हम अभी भी बॉडी लेवल पे हैं, अभी भी हमें डे वन से जो है दोबारा से ये रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है। इस भाव को लाने में समय लगता है, ट्रस्ट मी। अगर आप इस ज्ञान को बार बार अपने अंदर लेंगे, इस चीज को अनुभव करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जीवन के अंदर सत चित आनंद कितनी खूबसूरती से आता है। अब कोई भी चीज आसानी से तो मिलती नहीं है ना। तो उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना है, मैंने बोला उस ज्ञान में नहीं डूबना, उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना है, देन वी विल बी एबल कि हम ये अनुभव कर पाएंगे। तो क्या होगा, अब समझ में आ गया, ओके हमारे हार्ट का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल वो सच्चित आनंद ही है। जब तक हम इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञानता क्या है, अज्ञानता इज लाइक यू नो द मदर ऑफ इविल्स, वो तो दुखों की जननी है। अज्ञानता ही दुखों की जननी है। और कभी कभी हमें अज्ञानता पता भी चलती है, हम इग्नोर कर जाते हैं, ऐसा मत खाओ, ये मत करो, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम छोड़ो ना, कुछ नहीं होता, फिर हमें बाद में वो प्रॉब्लम आती है। सेम वे, इतना सब समझ के भी हम क्या करेंगे, अरे अरे ये चीजें सुनने में तो लगती है ये मेरे से इम्प्लीमेंट नहीं होती, नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। अरे समझ नहीं आ रही तो दोबारा समझिए। ये हम अपने को एक्सक्यूज देते हैं, हमें इम्प्लीमेंट ना करना पड़े तो हम कहते नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। अरे परमात्मा का अंश है, ऐसा कैसा हो सकता है कि हमें ये क्या समझ नहीं आएगा। सिर्फ हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है और इसको अपने ऊपर हमारे को अप्लाई करने की जरूरत है। तो तब हम अपने चित्त का, ये जो हमारा परम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है, सत चित्तानंद, हम उसको पा सकते हैं। यस पूजा जी, सूत्र नंबर 22। बस जय गुरु जी। सूत्र 22वां। तदा सर्व काम पूर्ण परमार्थ सिद्ध कांत गुणानां प्रति प्रसव आत्मनः स्वरूप प्रतिष्ठा तदैव कैवल्यम। जय गुरु। Very nice. Now the point is the holy signs. That is क्या था, केवल्यम, केवल्य दर्शनम, है ना। तो केवल्य क्या है वो मैंने डे वन पे इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। अब क्या हुआ, जब सत चित आनंद पा लिया तो बस अब तो हमारे को ये चीज समझ में आ गई कि जब हम इस चीज को पा लेते हैं तो अब क्या होगा, अब हम सिर्फ उस डिवाइन लाइट की परछाई नहीं है, हम उसकी रिफ्लेक्शन नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होगा, हम उस स्पिरिट के साथ ऐसे यूनाइटेड हो जाएंगे। अभी तक क्या है, हम बोलते हैं वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बट वंस वी रियलाइज्ड ऑल दिस थिंग एंड वंस वी अचीव दिस सत चित आनंद, इसको अचीव करने का मतलब ये नहीं अचीव किया और छोड़ दिया, जैसे हमें आदत है डिग्रियां ली उसके बाद नॉलेज को छोड़ देते हैं, नहीं।
ये वो चीज है, उस स्थिति को में पकड़े रहना है। जब आपने ये कर लिया तो आप केवल्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि हम मुक्ति में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी की मृत्यु हो गई तो वो मुक्ति मिल गई। वो मुक्ति की परिभाषा थोड़ी ना है। तो मुक्ति को हम किस तरीके से लेंगे? जब हमारी जितनी भी जीवन की जो भी हमारी नेसेसिटीज हैं, हम उनको पा लेते हैं और हमें समझ आ जाता है मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, उस सत्यचित आनंद को पाना। जब हम उसको भी पा लेते हैं तो पता है ये जो हमारा हार्ट होता है ये प्यूरिफाइड हो जाता है। अब जैसे कि देखो, हमने सुना हुआ है बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, खाने पीने के तरीके बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग साइकोलॉजी में हम लोगों का मेंटल डिटॉक्स करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम लोगों का स्पिरिचुअल डिटॉक्स करते हैं। तो वो चीज कैसी होती है? अब बॉडी का डिटॉक्स तो ये खाओ वो खाओ, इसका जूस पियो वो करो लिक्विड डाइट लो उससे होगा। अब आप सोचिए जब हम किसी का माइंड डिटॉक्स करते हैं या जब हम किसी का स्पिरिचुअल डिटॉक्स करते हैं तो वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स वो लर्निंग से होगा, वो ज्ञान से होगा। और जब उस लर्निंग और ज्ञान को हम पकड़ लेते हैं जो है प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो यदि हमने सच्चित आनंद को समझ लिया, उसको पा लिया, तो क्या होगा? हमारा जो हार्ट है, जो चित्त है, वो प्यूरिफाइड हो जाता है। और अब क्या होगा? वो खुद सत्य को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। अभी तो हम कहते हैं ओ मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तब आपकी चीजें बहुत खूबसूरती से मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभिषेक हो गया। हमारा अभिषेक कैसा हुआ? ज्ञान से हो गया। उस ज्ञान से कैसे? सिर्फ सुनने से नहीं, जब उस पर काम किया, उसको महसूस किया, तो वो ज्ञान क्या हुआ? वो मेरे अंदर उतर गया। अब रियल सेंस में क्या बन गया? अट्रैक्शन सच्चिदानंद की तरफ हुआ। हम सन ऑफ गॉड बन गए। अब हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं। और वो जो हम इसमें रहते हैं, ओ आई एम डिफरेंट, ही और शी इज डिफरेंट, मैं अलग, वो परमात्मा अब समझ में आता है हम यूनिफाइड है। हम यूनिफाइड है, हम एक ही है। तो जब हम इस यूनिफिकेशन को, कौन सा यूनिफिकेशन? सेल्फ का, किसके साथ? गॉड के साथ, परमात्मा के साथ। दैट इज केवल्य, दैट इज केवल्य। एक बारी मैं सुन रही थी, कोई रिकॉर्डिंग में वो बोल रहे थे कि इन्होंने इनका नाम द होली साइंस केवल्य दर्शनम क्यों लिखा है समझ में नहीं आया। तो उन्होंने यूनिफिकेशन तो बताया है। होली साइंस है ये बायोलॉजी की साइंस नहीं है, फिलोसफी की साइंस नहीं है, ये होली साइंस है। जब आप इसको करेंगे तब हम क्या करते हैं? हम उस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो किसका है, जितने भी क्रिएटेड बीइंग्स हैं, सिर्फ इस शरीर के अंदर ही परमात्मा अपने अंश को हमें देता है और हम इस स्थिति को पा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये जो इस किताब के जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा यहीं पे समाप्त होगा। और अगले सेशन के अंदर अब हम अपना चैप्टर नंबर 3, वो थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान समझने वाली चीज है, द प्रोसीजर, हम वो स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी।